किसी भी कोई भी चीज़ है उस चीज़ को पहले मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करें कि फलाना फलाना यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है या किसी भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं दे सकते तो कम से कम मेंटेनेंस को इन्फॉर्म तो करें ही करें। अगर आप सोसाइटी में है ना। सर मुझे तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने गेट पे झगड़ा किया है। मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। सोसाइटी के लोग आए थे तो मैंने सॉरी बोल के कि आगे को मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद में बाहर क्या हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब आपको किस तरीके की धमकियां मिल रही हैं? ये बोल रहे हैं कि या तो कुछ पैसे दे के मामला खत्म करवाओ या ना तो फिर हम मैडम को भी नहीं बख्शेंगे। भाई क्या मामला है, आप इस तरीके से कैसे इकट्ठे हुए हो? तो वो लोग क्या है धीरे धीरे करके निकलने लगे। जब वो जाने लगे तो उन लोगों से जब फोर्सफुली पूछा गया कि भाई एटलीस्ट आप आए हो तो बता के तो जाओ क्या है, तो पता चला कि वो एक भाई साहब हैं। उन्होंने जब पूछा तो उनके साथ गाली गलौज करने लगे। कुछ लेडीजों ने पूछा, लेडीजों से भी गाली गलौज करने लगे। एक फ्लैट में 17 बच्चे बैठकर कुरान पाठ कर रहे थे। इस बात पर इतना बवाल हुआ कि पुलिस को एंट्री करनी पड़ी। मामला कहीं और का नहीं बल्कि यूपी के गाजियाबाद का है। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग इलाके में चित्रावन सोसाइटी में फ्लैट में रहने वाली तान्या सैफी का दावा है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी। ऐसे में उन्होंने मदरसे से कुछ बच्चों को कुरान शरीफ के पाठ के लिए बुला लिया, लेकिन इन सब के बाद कुछ लोग उनके फ्लैट पर आए और इस पर सवाल उठाने लगे। ऐसे में तान्या ने माफी मांगी, लेकिन मामला बिगड़ गया। कल क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से यहाँ पर जो घटना हुई है? सर मेरी बेटी बीमार चल रही थी तो मुझे किसी ने बोला कि आप कुछ करवाती नहीं हो, क्योंकि देखो मैं हिंदू जात बिरादरी कुछ नहीं मानती। मैं मंदिर में भी जाकर पूजा कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने एक हमारे मास्टर जी रहते हैं उनसे बोल करके बच्चे बुलवा के मैंने बुलाए थे 10-12 बच्चे, वो आगे 17 बच्चे। अब कोई दरवाजे पे आता उसको लौटाया तो जाता नहीं है। कौन थे वो बच्चे? मदरसे के बच्चे थे जो पढ़ते हैं। क्या करने आए थे यहाँ पर? कुरान शरीफ पढ़ने आए थे। तो किसने बुलाया था उन्हें यहाँ पर? मैंने बुलाए थे। अब क्या मामला है पूरा? अब सर मुझे तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने गेट पे झगड़ा किया है। मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। सोसाइटी के लोग आए थे तो मैंने सॉरी बोल के कि आगे को मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद में बाहर क्या हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब आपको किस तरीके की धमकियां मिल रही हैं? ये बोल रहे हैं कि या तो कुछ पैसे दे के मामला खत्म करवाओ या ना तो फिर हम मैडम को भी नहीं बख्शेंगे। कौन लोग हैं, कौन धमकी दे रहा है? जो उस पार्टी के लोग बंद हैं जो पढ़ने आए थे मेरे यहाँ पर। अब कौन, कहाँ से आए थे? वो मदरसे से मस्जिद से आए थे। कौन सी मस्जिद से आए थे? ये सुदामापुरी में कोई मस्जिद है, उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता। कितने लोग आए थे यहाँ पर, कितने लोगों को बुलाया था आपने? मैंने बुलाए थे 10-12 थे, आए 17 लोग थे। अच्छा, तो इसकी परमिशन ली गई थी कहीं से? नहीं सर, मैं वो गेट पे एंट्री करा के आई थी, बस ये मेरी गलती थी कि मैं परमिशन नहीं ली, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। आपको तो धमकी मुझे कौन दे रहा है इस टाइम? मेरे पास कॉल आया था जिनके थ्रू बच्चे आए थे, उनके घर पे सुबह 5:30 बजे वो लोग पहुंच गए हैं। आपके पास भी कोई फोन करके धमकी दिया? नहीं, मेरे उनके मास्टर जी के पास जा रहे हैं, बंदे उनके घर पे जा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। उनका फोन मेरे पास आया। मास्टर जी किस जाति से बिलोंग करते हैं? वो भी चौहान है, ठाकुर है। वहीं सोसाइटी में रहने वाले विनय शर्मा का कहना है कि कल सुबह 9:30 बजे के करीब सोसाइटी में कुछ लोग एक फ्लैट में जाते हुए दिखाई दिए। आने वाले 17 लोगों की बाहर गेट पर एंट्री की गई, लेकिन उनकी संख्या 20 से 25 थी। संदिग्ध लगने की वजह से उन्हें जब रोका गया तब सोसाइटी में आने की वजह भी पूछी गई, लेकिन रोके जाने पर उन्होंने लोगों के साथ मारपीट की और गाली गलौज की। क्या मामला था कल और क्या हुआ था यहाँ सोसाइटी? मामला कल 9:30 बजे के करीब करीबन 17 लोगों की एंट्री है। 24-25 लोग आए थे ये सोसाइटी में और मदरसे से आए थे। पास ही में कोई मदरसा है, वहां से वो आए थे। मस्जिद से मदरसे से कनेक्ट थे वो लोग। A2 में टावर नंबर A2 में 307 नंबर फ्लैट है, उसके अंदर वो लोग आए थे। तो उन लोगों की जो गतिविधि थी वो संदिग्ध सोसाइटी वालों को लगी। सोसाइटी वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई क्या मामला है, आप इस तरीके से कैसे इकट्ठे हुए हो? तो वो लोग क्या है धीरे धीरे करके निकलने लगे। जब वो जाने लगे तो उन लोगों से जब फोर्सफुली पूछा गया कि भाई एटलीस्ट आप आए हो तो बता के तो जाओ क्या है, तो पता चला कि वो एक भाई साहब हैं। उन्होंने जब पूछा तो उनके साथ गाली गलौज करने लगे। कुछ लेडीजों ने पूछा, लेडीजों से भी गाली गलौज करने लगे। और फिर एक मतलब मित्र हैं उनको जो सोसाइटी में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, उनके साथ हाथापाई करी, थप्पड़ वप्पड़ मारा और बदतमीजियां चालू कर दी उन्होंने। वो बहुत सारे लोग थे, सोसाइटी वालों ने इकट्ठा करके पुलिस बुला के उनको थाने के सुपुर्द कर दिया। उनकी गतिविधि टोटल मिला के संदिग्ध थी। क्या करने क्या आए थे यहाँ पर और किसने बुलाया था? करने का तो पता नहीं है जी। जो रहते हैं, कोई तानिया नाम की लेडीज है, वो मोमदन है। उन्होंने कहा कि हम मेरी बेटी की तबीयत खराब है और वो कुरान खानी के लिए आए थे, ऐसा बताया गया। लेकिन परसों बताया गया कि परसों उनकी बेटी शाम के टाइम बैडमिंटन खेल रही थी
तो तबीयत अगर अचानक से ऐसी खराब हो गई, ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई जो ये सब मतलब इतनी सारी चीजें कराने के कौन सी लिए। जगह है, कौन सी सोसाइटी? ये क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में पड़ता है, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के अंदर चित्रावन सोसाइटी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन शर्मा है। फिलहाल मारपीट किए जाने और फ्लैट को मदरसा बनाए जाने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूँकि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है, उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर अलग अलग एंगल से बातें भी हो रही हैं। गाजियाबाद से मयंक गौर की रिपोर्ट, यूपी तक।